आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाहजहांपुर में प्रदेश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी। कहा, ये एक्सप्रेसवे राज्य के लिए वरदान साबित होगा। प्रधानमंत्री ने योगी आदित्यनाथ सरकार के कार्यों की सराहना की। कहा, यूपी प्लस योगी बहुत हैं उपयोगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, गंगा एक्सप्रेसवे यातायात को सुगम बनाएगा, औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ ही बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। और भारतीय जनता पार्टी आज से प्रदेश के 6 जिलों से जन विश्वास यात्राएं शुरू करेगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गंगा एक्सप्रेसवे विकास के नए रास्ते खोलेगा और प्रदेश के जवानों और किसानों के लिए असीम संभावनाओं वाला होगा। कल शाहजहांपुर जिले में राज्य के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये एक्सप्रेसवे राज्य के लिए वरदान साबित होगा। यूपी में एक्सप्रेस वे का जाल बिछ रहा है। जो नए एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं, नए रेलवे रूट बन रहे हैं, जो यूपी के लोगों के लिए अनेक वरदान एक साथ लेकर आ रहे हैं। पहला वरदान लोगों के समय की बचत, दूसरा वरदान लोगों की सहूलियत में बढ़ोतरी, सुविधा में बढ़ोतरी, तीसरा वरदान यूपी के संसाधनों का सही और उत्तम से उत्तम उपयोग, चौथा वरदान यूपी के सामर्थ्य में वृद्धि, पांचवा वरदान यूपी में चौतरफा समृद्धि। श्री मोदी ने कहा कि किसी भी राज्य की प्रगति के लिए ऐसे एक्सप्रेसवे का होना जरूरी है। 594 किलोमीटर लंबे 6 लेन के इस एक्सप्रेसवे के निर्माण पर 36,200 करोड़ रुपए की लागत आएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश को गति और ऊर्जा दोनों प्रदान करेगा। 21वीं सदी में किसी भी देश की प्रगति के लिए, किसी भी प्रदेश की प्रगति के लिए हाई स्पीड कनेक्टिविटी सबसे बड़ी जरूरत है। इसलिए गंगा एक्सप्रेसवे यूपी के विकास को गति भी देगा और यूपी को शक्ति भी देगा। इसे पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान से भी बहुत बड़ी मदद मिलेगी। इस एक्सप्रेसवे से एयरपोर्ट को जोड़ा जाएगा, मेट्रो को जोड़ा जाएगा, वाटरवेज को जोड़ा जाएगा, डिफेंस कॉरिडोर को जोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी डबल इंजन की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ उत्तर प्रदेश के विकास पर पूरा ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि बिना किसी भेदभाव के लोगों को सभी तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं। श्री मोदी ने कहा कि सरकार मकान, ईंधन और बिजली कनेक्शन जैसी मूलभूत सुविधाएं देकर गरीब लोगों के उत्थान के लिए काम कर रही है। शाहजहांपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 50,000 लोगों को पक्के मकान मिल चुके हैं। देश में गरीब लोगों के लिए मकान बनाने के लिए सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने किसानों और विशेषकर सीमांत किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए नीतियां बनाई हैं। सरकार अब कृषि अवसंरचना विकास पर भी ध्यान दे रही है। यूपी के 12 जिलों को जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे पूर्वी और पश्चिमी यूपी को ही पास नहीं लाएगा, बल्कि एक तरह से दिल्ली से बिहार आने जाने का समय भी कम कर देगा। जब ये एक्सप्रेसवे तैयार हो जाएगा तो इसके आसपास उद्योगों का एक बहुत बड़ा क्लस्टर तैयार, जो यहाँ के किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए तो नए अवसर बनाएगा ही, यहाँ के एमएसएमई के लिए, लघु उद्योग के लिए भी नई संभावनाएं तैयार करेगा। विशेष रूप से फूड प्रोसेसिंग उद्योगों के लिए जो असीम संभावनाएं यहाँ पर बनेगी, उनसे किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी।
प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश आज तेजी से विकास के मार्ग पर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने राज्य के माफियाओं के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि आज बेटियां भयमुक्त माहौल में जी रही हैं। आज पूरे यूपी की जनता कह रही है, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। यूपी प्लस योगी बहुत है UPYOGI। यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे न केवल यातायात की दृष्टि से सुगम होगा, बल्कि इस क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने, रोजगार के सृजन को तेजी से विकसित करने का बड़ा अभियान होगा। उन्होंने कहा कि यह एक्सप्रेसवे मेरठ और प्रयागराज के बीच यात्रा को सुविधाजनक बनाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ने, मेरठ को प्रयागराज से जोड़ने का लगभग 600 किलोमीटर का यह एक्सप्रेसवे न केवल एक्सप्रेसवे यातायात की दृष्टि से होगा, बल्कि इस क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने, रोजगार के सृजन को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का एक बड़ा अभियान होगा। गंगा एक्सप्रेसवे प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों को जोड़ने वाला सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। यह एक्सप्रेसवे मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज जिलों से होकर गुजरेगा। शाहजहांपुर में एक्सप्रेसवे पर वायुसेना के विमानों को उतारने में मदद के लिए 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी भी बनाई जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। भारतीय जनता पार्टी आज से प्रदेश में जन विश्वास यात्रा शुरू करेगी। यह यात्रा बिजनौर, मथुरा, झांसी, अंबेडकर नगर, बलिया और गाजीपुर से शुरू होगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा अंबेडकर नगर से जन विश्वास यात्रा को रवाना करेंगे। इस यात्रा में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और कौशल किशोर उपस्थित रहेंगे। यह यात्रा विभिन्न स्थानों से गुजरते हुए लखनऊ के काकोरी में समाप्त होगी। मथुरा से शुरू होने वाली जन विश्वास यात्रा का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। इसमें केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ तथा संतोष गंगवार और एटा के सांसद राजवीर सिंह उपस्थित रहेंगे। प्रदेश के 6 जनपदों से निकलने वाली जन विश्वास यात्राएं प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेंगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने बताया कि जन विश्वास यात्राओं के माध्यम से ही केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार के जन कल्याणकारी कार्यों और उपलब्धियों की जानकारी जनता को दी जाएगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कल अमेठी में जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने प्रदेश सरकार पर कई आरोप लगाए। श्री राहुल गांधी ने कहा कि वर्ष 2004 में जब उन्होंने राजनीति में कदम रखा तो इसकी शुरुआत अमेठी में पहला चुनाव लड़ने के साथ हुई। उन्होंने कहा कि अमेठी के लोगों से उन्हें राजनीति के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला है। उन्होंने इसके लिए सभी अमेठी वासियों का आभार व्यक्त किया। विजय संकल्प रैली लेकर कल झांसी पहुंची केंद्रीय मंत्री और अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने कहा कि उनकी पार्टी प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर भारतीय जनता पार्टी के साथ बातचीत चल रही है। प्रदेश में कोविड टीकाकरण तेज गति से जारी है। अब तक पात्र आबादी में से 82% से अधिक लोगों को टीके की पहली डोज और लगभग 43% लोगों को टीके की दोनों डोज लगाई जा चुकी है। राज्य में एक दिन पूर्व 13,19,000 से अधिक टीके लगाए गए। अब तक 18,52,00,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। और अंत में इस बुलेटिन के प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाहजहांपुर में प्रदेश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी। कहा, ये एक्सप्रेसवे राज्य के लिए वरदान साबित होगा। प्रधानमंत्री ने योगी आदित्यनाथ सरकार के कार्यों की सराहना की। कहा, यूपी प्लस योगी बहुत हैं उपयोगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, गंगा एक्सप्रेसवे यातायात को सुगम बनाएगा, औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ ही बढ़ेंगे रोजगार के अवसर।
और भारतीय जनता पार्टी आज से प्रदेश के 6 जिलों से जन विश्वास यात्राएं शुरू करेगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।